ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पिथौरागढ़ के भरमुनी गांव की है, जहां खेतों में ड्रोन से खाद का छिड़काव किया जा रहा है। देहरादून, बागेश्वर, चकराता में भी खेतों में ड्रोन के जरिए खाद छिड़काव का प्रयोग किया जा चुका है। पहाड़ों में तकनीक का ये प्रयोग सराहनीय है, लेकिन पहाड़ की असल चुनौती क्या है? पहाड़ की असली चुनौती है जानवरों का आतंक और चकबंदी व्यवस्था लागू ना हो पाना। पहाड़ में जंगली जानवरों का आतंक किसी से छिपा नहीं है। खेतों में जो कुछ उगता है उसे बंदर, सुअर, शॉल और खरगोश चौपट कर जाते हैं। जंगली जानवरों का आतंक और उत्पाद का सही दाम नहीं मिलना लोगों को खेती छोड़ने को मजबूर कर रहा है। और इतना ही नहीं, खेतों को बंजर छोड़कर लोग पलायन भी कर चुके हैं। पहाड़ों में खेत छितरे हैं, दूर दूर पसरे हैं। जब तक चकबंदी लागू नहीं होती, तब तक पहाड़ और पहाड़ी किसान की किस्मत नहीं बदल सकती है। अगर चकबंदी लागू हो जाए तो ड्रोन से खाद का छिड़काव करने का ये प्रयोग कई ज्यादा लाभदायक हो सकता है। एक और जरूरी बात कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी अंग्रेजों के जमाने का भू बंदोबस्त है। जो पहाड़ों में खेती का साहस कर रहे हैं, उनमें से कई लोगों के नाम पर जमीन का मालिकाना हक है ही नहीं, इसलिए जमीन का बंदोबस्त होना भी बेहद जरूरी है। पहाड़ में तकनीक पहुंचाइए, आपका स्वागत है, मगर उससे पहले 3 जरूरी काम को धरातल पर उतारिए। पहला, पहाड़ के खेतों को जानवरों से बचाने के लिए आपके पास क्या नीति है? दूसरा, पहाड़ के लिए जरूरी चकबंदी व्यवस्था को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? और तीसरा, बंदोबस्ती व्यवस्था की फाइल कहां धूल फाक रही है? ऐसा पहली बार नहीं है कि देवभूमि डायलॉग इन मुद्दों को उठा रहा है। हमने हमेशा से कहा है कि बिना इन 3 पहल को जमीन में उतारकर आप उत्तराखंड को आगे नहीं ले जा सकते।